नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। तो आज का हमारा टॉपिक सर्वनाम है। आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सर्वनाम का अर्थ, कि सर्वनाम का क्या अर्थ होता है। तो सर्वनाम का देखिए, सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है सर्वे और दूसरा है नाम। तो इसका अर्थ हुआ सबका नाम, अर्थात सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम। यानी जो सर्वनाम जो शब्द है वो सर्वे और नाम से मिलकर के बना है। सर्वे का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ है नाम या संज्ञा, अर्थात सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम का अर्थ हो गया है। देखिए, संसार में जो कुछ भी ज्ञात है या अज्ञात प्राणी है, ज्ञात और अज्ञात, जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी है वो भी, और जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है वो भी, सभी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव, जिनके बारे में चाहे हम जानकारी रखें चाहे नहीं रखें, अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के लिए जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह ही सर्वनाम है। अर्थात जो हमारी जानकारी में है या नहीं है, क्या नहीं है, कोई प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव हमारी जानकारी में है या नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, या हम इस तरह से कह सकते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम वो है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। यहाँ पर देखिए, मैं शब्द है, जो वक्ता है स्वयं अपने शब्द अपनी जगह स्वयं का नाम का प्रयोग नहीं करता, वो मैं शब्द का प्रयोग होता है, वो सर्वनाम का प्रयोग करता है। वैसे ही जैसे कोई वक्ता है, उसके मित्र का नाम रमेश है, तो वो उस मित्र के लिए रमेश का प्रयोग भी कर सकता है, लेकिन बार बार अगर रमेश शब्द आ रहा हो तो वो उसके लिए तुम शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। और उस वक्ता के मित्र नाम रमेश है और उस रमेश के मित्र नाम गोपाल है, और वो गोपाल के बारे में कोई बात कर रहा है तो वह का प्रयोग करेगा। और आप का प्रयोग, अगर कोई व्यक्ति हमसे बड़ा है उसको सम्मान देने के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसकी दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द बार बार आ रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो उस पुनरावृत्ति दोष को बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये सर्वनाम की दो परिभाषा हो गई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं, वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, सर्वनाम की आवश्यकता, सर्वनाम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, या सर्वनाम भाषा के लिए कितना आवश्यक है, या सर्वनाम का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि सर्वनाम सभी संज्ञाओं के नाम है और इनकी क्या आवश्यकता है, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि सर्वनामों का क्या महत्व है। तो पहला महत्व देखिए, पहली आवश्यकता, वाक्य को पुनरुक्ति दोष यानी दोहरान से बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है। यानी कि वाक्य के अंदर पुनरुक्ति दोष होता है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती रहती है तो भाषा अटपटी और बोझिल सी लगने लगती है। तो इस पुनरुक्ति दोष से वाक्य को उभारने के लिए,
वाक्य को पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए, भाषा को सरल बनाने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य को पुनरुक्ति दोष यानी दोहराने से बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो पहला मेथड ये हो गया। दूसरा उदाहरण इसका देखिए, किस तरह से पुनरुक्ति दोष से बचते हैं। जैसे शब्द है मोहन आया और मोहन ने कहा कि मोहन खाना खाएगा। मोहन आया और फिर हमने इसका प्रयोग कर दिया, मोहन ने कहा कि मोहन खाना खाएगा। तो यहाँ पर सर्वनाम युक्त वाक्य को हम अगर सही ढंग से लिखें, सर्वनाम का प्रयोग करके लिखें, तो यह वाक्य इस तरह से बनेगा कि मोहन आया और उसने कहा कि वह खाना खाएगा। तो यहाँ पर देखिए मोहन आया, तो मोहन एक बार शब्द का प्रयोग हो गया। अब दूसरी बार जो मोहन आया हुआ उसकी जगह हमने उसने शब्द का प्रयोग, उसने कहा कि मोहन तीसरी बार आया तो उसके लिए हमने प्रयोग किया वह, कि वह खाना खाएगा। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्दों के द्वारा मोहन जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति को बचाया गया है और वाक्य को सरल बनाया गया है। इस तरह से उपयुक्त वाक्य में उसने और वह सर्वनाम है। दूसरा में तो देखिए, सर्वनामों का प्रयोग सुंदरता, सरलता तथा संक्षिप्तता के लिए किया जाता है। सर्वनाम के अभाव में वाक्यों में बार बार संज्ञाओं यानी कि नामों के प्रयोग से भाषा अटपटी लगती है। जब सर्वनामों का प्रयोग सुंदरता, सरलता तथा संक्षिप्तता के लिए किया जाता है। सर्वनाम के अभाव में वाक्यों में बार बार संज्ञाओं के प्रयोग से भाषा अटपटी लगती है। जब वाक्य में बार बार संज्ञाओं का प्रयोग होता है, एक ही संज्ञा बार बार आती है, तो वो अटपटी लगने लगती है। तो इस विकार से भाषा को उभारने के लिए, इस विकार से वाक्य को उभारने के लिए और भाषा को सुंदर, सरल तथा संक्षिप्त बनाने के लिए सर्वनामों का प्रयोग होता है। पहला दोहरान से बचाने, दूसरा सर्वनाम प्रयोग सुंदरता, सरलता व संक्षिप्तता के लिए किया जाता है। भाषा को सरल, सुंदर व संक्षिप्त बनाया जाता है, इसलिए सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं। तीसरा देखिए, रमेश, इसका उदाहरण देखेंगे। रमेश ने रमेश के पिताजी से कहा कि रमेश पिताजी के साथ जयपुर नहीं जा सकेगा। यहाँ पर रमेश शब्द बार बार आया हुआ है, जिससे भाषा अटपटी लग रही है। ये वाक्य अटपटा लग रहा है। रमेश ने रमेश के पिताजी से कहा कि रमेश पिताजी के साथ जयपुर नहीं जा सकेगा। तो इस वाक्य हम सर्वनाम लगा करके इस प्रकार कह सकते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग से ये वाक्य इस प्रकार बन सकता है, जैसे रमेश ने अपने पिताजी से कहा कि वह उनके साथ जयपुर नहीं जा सकेगा। तो रमेश ने दूसरी बार जो रमेश आया उसकी जगह अपने, फिर पिताजी आया हुआ, एक ही बार आया हुआ तो पिताजी रख दिया। कहा कि रमेश, तो रमेश देखिए तीसरी बार शब्द आया हुआ, तो यहाँ पर हमने वह रखा कि वह। अब पिताजी दूसरी बार आया तो पिताजी जगह भी हमने सर्वनाम रखा, उनके साथ जयपुर नहीं जा सकेगा। तो इस तरह से ये वाक्य सरल और रुचिपूर्ण बना है, संक्षिप्त बना है, रोचक बना है। तीसरा देखिए, भाषा व्यवहार में कई बार अज्ञात वस्तुओं के लिए जब किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव हो, तब विचारों को व्यक्त करने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जब भाषा व्यवहार में जब हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उसका हम नाम तक नहीं जानते हैं, तो भाषा का व्यवहार बनाने के लिए हम उसके लिए संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि संज्ञा जिसके बारे में हम जानते हैं उसके बारे में संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं उसके लिए केवल सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए, तो अज्ञात वस्तुओं के लिए जब किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव हो, यानी जिसको जानते नहीं, जिसका हम प्रयोग कर नहीं सकते, तब विचारों को व्यक्त करने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। हमने पहले भी पढ़ा, सर्वनामों का प्रयोग अज्ञात वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। तो अज्ञात वस्तु है तो हम उसके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भाषा का व्यवहार रुकेगा नहीं, भाषा का व्यवहार बना रहेगा। तो सर्वनाम ही है जो भाषा का व्यवहार बनाए रखता है। अज्ञात वस्तुओं के बारे में भी, अज्ञात व्यक्तियों के बारे में भी भाषा के व्यवहार को बनाए रखने का कार्य सर्वनाम करता है। फिर देखिए, विभक्तियां लगने से भले ही सर्वनामों के रूप में विकृति आ जाती है, तथापि उनका अपना महत्व है। सर्वनामों में विभक्तियां लगती है, उनके विभिन्न प्रकार के रूप बने जाते हैं,
तो इससे सर्वनाम शब्दों में कुछ विकृति आ जाती है, कुछ विकार आ जाता है, तो उनका पालन, उनका अपना महत्व है। फिर भी वो विकृति आने के बावजूद भी सर्वनाम भाषा में अपना अलग महत्व रखते हैं, उनका विशेष महत्व। पहला हमने कहा कि पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए, दूसरा रोचक सरल बनाने के लिए भाषा को, तीसरा है अज्ञात वस्तुओं के बारे में व्यवहार को बनाए रखने के लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, और चौथा कि सर्वनामों में विभक्ति आने के बावजूद भी वो विकृत होकर भी एक अपना विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, तो वो भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, भाषा में सहयोग करते हैं, इसलिए उनका महत्व बना रहता है। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम के महत्वों के बारे में पढ़ा है, सर्वनामों का महत्व जाना है कि सर्वनाम पढ़ने क्यों आवश्यक है, क्यों पढ़ते हैं हम सर्वनाम, और सर्वनाम भाषा में अपना क्या स्थान रखते हैं, यह समझा था। तो अब देखेंगे जो सर्वनाम हैं उनकी वो कितने हैं, उनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, सर्वनामों की व्युत्पत्ति देखेंगे। तो जो सर्वनाम है उनकी व्युत्पत्ति में देखिए क्या मत है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी के सभी सर्वनाम प्राकृत के द्वारा संस्कृत से आए हैं। जो कामता प्रसाद गुरु हैं उन्होंने ये कहा है कि हिंदी के जितने भी सर्वनाम हैं वो प्राकृत के द्वारा संस्कृत से आए हैं। संस्कृत के शब्द है, फिर उनका रूपांतर प्राकृत में हुआ और प्राकृत के बाद वो हिंदी में आए हैं। प्राकृत की 3 श्रेणियां हैं, पाली, प्राकृत और अभ्रंश। तो यहाँ पर तीनों के लिए एक ही शब्द प्राकृत शब्द का प्रयोग होता है, कई इनका अलग अलग प्रयोग करते हैं। मध्य प्राकृत के लिए प्राकृत शब्द और फिर अभ्रंश शब्द आगे की प्रक्रिया के लिए करते हैं। तो देखेंगे जो संस्कृत शब्द है, फिर प्राकृत और फिर हिंदी में कामता प्रसाद गुरु के अनुसार किस तरह से शब्दों का निर्माण हुआ है। ये सर्वनाम शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया है। जैसे अहम, संस्कृत में जो अहम शब्द है वो प्राकृत में अमेय हो गया और हिंदी में आते आते हम हो गए। अहम, अमेय और हम, अमेय से हम बन गया। मेघ के बारे में यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु ने मेघ की उत्पत्ति भी यहाँ अहम से ही मानी है, लेकिन विद्वानों में इसके बारे में मतभेद है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ अहम, अमेय और हम, तो ये इसकी उत्पत्ति है, और कामता प्रसाद गुरु ने मेघ की भी उत्पत्ति अहम से ही मानी है। दूसरा है त्वम से तुम की उत्पत्ति हुई। जैसे त्वम संस्कृत में था, प्राकृत में तुम्हें हो गया और हिंदी में तू या तुम हो गया। फिर ऐसे, ऐसे संस्कृत का जो शब्द है प्राकृत में आकर ए हो गया और ए से हिंदी में यह या यह हो गया। ये विकृति इस प्रकार से इसमें आई है। फिर सह, सह जो सह से प्राकृत में सो हुआ और सो से हिंदी में सो, वह और वह हो गया। इसी तरह से यह से प्राकृत में जो हुआ और जो हिंदी में भी अभी जो ही चल रहा है। फिर कहा के का प्राकृत में हुआ को या कौन और फिर हिंदी में हो गया कौन। इस तरह से हम देखते हैं किम, फिर किम प्राकृत में भी किम और किम से हिंदी में हो गया क्या। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो देखिए इन सर्वनाम शब्दों की उत्पत्ति इन संस्कृत शब्दों से हुई है और ये प्राकृत में इनका रूप रहा है। तो यहाँ एक बात और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं है वो एक वचन रूप है और हम बहुवचन हैं। इस तरह से तू एक वचन है और तुम बहुवचन रूप में प्रयोग होता है, और फिर यह एक वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। उस तरह से सो और वह एक वचन के लिए और वह बहुवचन के लिए। तो आगे देखिए कॉपी, कॉपी संस्कृत में था और प्राकृत में कोवी हो गया और कोवी से हिंदी में कोई बना है। इस तरह से आत्मन, आत्मन से जो शब्द संस्कृत का है और संस्कृत से प्राकृत में आकर ये अप हुआ है और अप से हिंदी में आप बन गया है। इस तरह से किश्चित, किश्चित से प्राकृत में बना किंची और किंची से यहाँ हिंदी में कुछ बना है। तो यहाँ पर मत देखिए डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार संस्कृत के अर्णव शब्द के रूपों से ही दूरवर्ती निश्चयवाची सर्वनाम वह की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर वह की उत्पत्ति के बारे में मतभेद है। तो यहाँ पर यह की जो उत्पत्ति है वो इस तरह से बताई जाती है अर्णो यान अशो। फिर वो शह से नहीं मानते, वो अर्णो अशो से मानते हैं। फिर प्राकृत में अशो या अहो हुआ
फिर अपभ्रंश के अंदर वह हो गया और फिर हिंदी में भी यह वह हो गया। इस तरह से मैं के बारे में भी मतभेद है। जैसे मैं की व्युत्पत्ति संस्कृत अस्मद शब्द के तृतीय रूप मैया से की जाती है। जो मैं है, जो मैं की व्युत्पत्ति जो संस्कृत का जो अस्मद है, उस अस्मद शब्द का जो तृतीय रूप मैया है उस मैया से की जाती है। तो मैं का संबंध संस्कृत के अहम से नहीं है। तू का संबंध तव्या से बताया जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ मतभेद है। आगे चलते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में 11 सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में 11 सर्वनाम माने हैं। इनकी संख्या 11 है। सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, सो, 6 ये हो गए। और फिर जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो ये 11 सर्वनाम हैं जो कि हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर 11 सर्वनामों की व्युत्पत्ति हमने पीछे देखी थी और ये सर्वनाम है। तो इन सर्वनामों का प्रयोग देखेंगे हम। जैसे पहला है मैं एक वचन उत्तम पुरुष है, एक वचन है और उत्तम पुरुष में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके रूप है मैं, मैंने, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको आदि। ये इसके रूप है। मैं का बहुवचन रूप मुझ है। जो मैं है उसका बहुवचन रूप मुझ है। और दूसरा लेंगे हम, जैसे कि मैं की व्युत्पत्ति संस्कृत, पहले व्युत्पत्ति देख लेते हैं। मैं की व्युत्पत्ति संस्कृत अस्मद शब्द के तृतीय रूप मैया से की जाती है। जो कि हम पीछे भी हमने बताया कि जो मैं शब्द की व्युत्पत्ति वो अस्मद शब्द के तृतीय रूप मैया से की जाती है। मैं का संबंध संस्कृत के अहम से नहीं है। संस्कृत में ये मैया था और मैया से प्राकृत में मई हो गया और मई से अपभ्रंश में मई और हिंदी में मैं हुआ है। और मैं का जो बहुवचन रूप है वो देखिए हम है। जैसे हम बहुवचन उत्तम पुरुष है और हम के रूप है हम। ये आपकी विभक्तियां लगने से बने हैं इसके रूप। हम, हमें, हमने, हमको, हमारा, हमारी आदि। ये हम के रूप हैं और यहाँ जो ऊपर दिया गया है मैं के रूप है। तो मैं का बहुवचन रूप हम है, लेकिन आजकल हम का प्रयोग एक वचन में भी होने लगा। हम का प्रयोग हम एक वचन के लिए भी करते हैं, स्वयं के लिए भी करते हैं। तो ये प्रचलन में आजकल आ रहा है। दूसरा है तू। तू एक वचन मध्यम पुरुष है और इसका रूप बनेगा तू, तेरा, तुझे आदि। तू का संबंध तव्य से बताया जाता है। यथा देखिए संस्कृत में तव्य था, प्राकृत में तू हो गया तुअम, और फिर अपभ्रंश में तुहम और हिंदी में आकर के तू हो गया। यहाँ तू सर्वनाम का प्रयोग समीपता, आत्मीयता, प्यार तथा दुलार प्रकट करने हेतु करते हैं। तो तू जो सर्वनाम है इसका प्रयोग हम विशेष अर्थ में करते हैं, जैसे समीपता के लिए, आत्मीयता के लिए, प्यार तथा दुलार प्रकट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम जो सर्वनाम है उन सर्वनामों के बारे में पढ़ रहे हैं कि कितने सर्वनाम हैं और उनका प्रयोग और उनका रूप क्या क्या है। जैसे यहाँ पर हे प्रभु तू ही मालिक है। तो यहाँ पर तू जो शब्द है वो हमने यहाँ पर आत्मीयता या समीपता प्रकट करने के लिए, मालिक से समीपता प्रकट करने के लिए, उनसे अपनत्व जताने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया है। माँ तू क्या कर रही है, यहाँ पर आत्मीयता के लिए माँ से आत्मीयता जुड़ी हुई, इसलिए हमने माँ के लिए तू शब्द का प्रयोग किया है। कभी कभी निरादर अथवा हीनता दिखाने के लिए भी तू का प्रयोग किया जाता है। अब तू का प्रयोग दोनों रूपों में, आत्मीयता के लिए, समीपता के लिए और प्यार दुलार के लिए भी होता है। लेकिन कभी कभी निरादर व्यक्त करने के लिए भी हम तू का प्रयोग करते हैं, जब आक्रोश में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे नालायक तू अब तक कहाँ था। तो यहाँ पर आक्रोश व्यक्त करने के लिए हुआ है, हीनता दिखाई जा रही है तू शब्द के द्वारा। आगे देखेंगे तो देखिए तुम, दूसरा तू का बहुवचन रूप है तुम। यहाँ बहुवचन ये मध्यम पुरुष है और इसके रूप है तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि। ये तुम के रूप हैं। तू का बहुवचन रूप तुम, आप है, लेकिन आप का प्रयोग एक वचन में भी होने लगा है जो कि आदर सूचक है। तू का जो बहुवचन रूप वो आप है
लेकिन यहाँ आपका जो प्रयोग है वो एक वचन में भी होता है और इस एक वचन में आदर व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है आप, जो कि निजवाचक एक वचन है। यह इसके रूप चलते हैं आप, स्वयं, खुद, अपने आप, निज, स्वतः, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। यह आप निजवाचक एक वचन है, निजता का बोध कराता है। ये वक्ता स्वयं के लिए इसका प्रयोग करता है। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। जहाँ यहाँ पर जो आप है वो आदर सूचक के लिए नहीं है, वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में आया हुआ है। अगला है यह, निश्चयवाचक या निर्देशवाचक, या जिसको कह सकते हैं निकटवर्ती या अन्य पुरुष। यह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है, निकटता का बोध करवाता है और यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इसके रूप है यह, इस, इसे, ये एक वचन अन्य पुरुष में आता है। ये, इन, इन्हें, ये बहुवचन अन्य पुरुष में आता है। जैसे यह एक गाय है, निश्चयवाचक समीपता का बोध करवा रहा है। आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता, ये पुरुषवाचक है। यह का प्रयोग पुरुष के स्थान पर हुआ है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस तरह से आगे देखेंगे। वह निश्चयवाचक निर्देशवाचक है, ये दूर के लिए प्रयोग किया जाता है और अन्य पुरुषवाचक के लिए भी इसका प्रयोग होता है। वह, उस, उसे, ये एक वचन अन्य पुरुष है। वे, उन, उन्हें, ये बहुवचन अन्य पुरुष है। यहाँ पर देखिए वह जंगली शेर है, यह निश्चयवाचक दूरवर्ती है। वह का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है और दूर से संकेत करने के लिए होता है। वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा, तो यहाँ पर वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा, अन्य पुरुषवाचक। वह किसी पुरुष के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ, इसलिए वह यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक है। अगला देखेंगे कोई, अनिश्चयवाचक। कोई किसी, ये एक वचन रूप है, कोई किन्हीं, ये बहुवचन रूप है। तो यहाँ पर कोई जो सर्वनाम है इसका एक वचन रूप में कोई और किसी के द्वारा किया जाता है और कोई और किन्हीं इसका बहुवचन रूप है। जैसे आपके घर पर कोई आया है, क्या आपके घर पर कोई आया है, तो यहाँ पर कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक है, कुछ निश्चित नहीं हो रहा इसलिए अनिश्चयवाचक। लेकिन किसी व्यक्ति या वस्तु, यहाँ पर कोई आया तो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी प्राणी के बारे में बोध हो रहा है, तो यह कोई संज्ञा के स्थान पर आया हुआ कोई, इसलिए यहाँ पर यह सर्वनाम है। अगला है कुछ अनिश्चयवाचक। जो कुछ सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक है। जैसे देखिए कुछ दे दीजिए, कुछ काम करो। यहाँ पर कुछ निर्जीव वस्तुओं के लिए या पदार्थ के लिए आता है। कुछ दे दीजिए, कुछ काम करो। यहाँ पर ये जो कुछ शब्द प्रयोग है ये अनिश्चयवाचक रूप में है, इससे कोई निश्चित नहीं हो रहा है। इस तरह से आगे देख रहे हैं कि जो सर्वनाम है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये जो, जिस, जिसे, जिसकी, जिसने, जेती, जैसा, जैसी एक वचन के रूप में आता है। जो, जिन्हें, जैसा ये बहुवचन रूप में आता है। तो ये जो संबंधवाचक सर्वनाम है, तो संबंधवाचक जो सर्वनाम ये है विशेष रूप से संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे जो जागेगा सो पावेगा, जो जागेगा सो पावेगा। दूसरा है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जागेगा सो पावेगा। जो और सो कि एक व्यक्ति का उसी व्यक्ति से जागने, जो और सो से संबंध बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर शब्द आया हुआ है जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पर जैसी विशेषण रूप में आया हुआ है और वैसी भी विशेषण रूप में आया हुआ। तो इस यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है वो आपको सर्वनाम और विशेषण में अंतर स्पष्ट करने के लिए मैंने दिया है कि जो जागेगा सो पावेगा,
तो इसका भी ऐसे होगा, जो करेगा वो भरेगा। तो जो और वो शब्द है वो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम के लिए आया हुआ है, लेकिन विशेषण रूप में प्रयोग करेंगे तो जैसी करनी वैसी पढ़नी, ये विशेषण रूप में, और इसको हम सर्वनाम में बदलना चाहें तो जो करेगा वो भरेगा, इस तरह से होगा। अगला देखेंगे सो, नित्य, संबंधी, सो, तेते, तीस, तिसे, तीने, वैसा, वैसी आदि, ये शब्द हैं। इसमें देखिए, जो सोवेगा सो खोवेगा, नित्यता, यहाँ पर ये संबंधवाचक और नित्य संबंधी जो सर्वनाम साथ साथ में आते हैं, जो संबंधवाचक है और सो नित्य संबंधी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर भी इनका प्रयोग मैंने आपके विशेषण रूप में किया है। इसका भी यही होगा, जो करेगा वो भरेगा। इस तरह से आगे देखेंगे। इस सर्वनाम के रूप संबंधवाचक सर्वनाम के बाद आते हैं, इनका प्रयोग हिंदी में कम होता है। इनके स्थान पर दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम रूपों उसकी, उसे, उसे और वह से भी काम लिया जाता है। जैसे जो जागेगा वह पाएगा, जो सोएगा वह खोएगा, इस तरह से इनका प्रयोग होता है। अगला है सर्वनाम कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन, किस, किसे, किससे, किसने, ये एक वचन है, इनसे प्रश्न किया जाता है। जैसे कौन, किन, किने, ये बहुवचन है। जैसे देखिए, देखो तो कौन आया है, यहाँ पर हम सर्वनाम को पता लगाने के लिए यहाँ पर कौन को हटा करके कोई संज्ञा रखें, अगर वो संज्ञा सही जगह लगती है का भाई ये संज्ञा यहाँ पर सही जगह है, तो यहाँ पर हम सर्वनाम मानेंगे। अगर वो संज्ञा वहाँ पर नहीं बैठती है तो वहाँ पर सर्वनाम नहीं होगा। देखिए, देखो तो कौन आया है, तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे भी रख सकते, देखो तो रमेश आया है, लेकिन प्रश्न तो नहीं हो, लेकिन कौन की जगह हम संज्ञा को रख सकते हैं। अगला है क्या, यह भी प्रश्नवाचक। जैसे आपने क्या खाया है, क्या की जगह संज्ञा को रख सकते हैं, आपने आम खाया है। तो उत्तर रूप में हम प्रश्न जगह अगर संज्ञा रखें और संज्ञा वो उसका उत्तर बैठ जाए तो वहाँ पर हमें सर्वनाम में समझना चाहिए। तो प्रयोग अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, जिसमें मैं, तू, आप ये आदर्शसूचक है। दूसरा निजवाचक, आप है, निज के संबंध में। तीसरा संबंधवाचक, जो और सो का प्रयोग होता है। फिर निश्चयवाचक, यह और वह है। फिर अनिश्चयवाचक, कोई कुछ है। फिर प्रश्नवाचक, कौन और क्या है। तो यहाँ पर जो हमने सर्वनाम पढ़े हैं वो सर्वनाम 11 सर्वनाम है। हिंदी में केवल 11 सर्वनामों का प्रयोग होता है। वो 11 सर्वनाम ये है, देखिए, मैं, आप, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या। यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 सर्वनाम आए हुए हैं। इन 11 सर्वनामों का प्रयोग हिंदी में होता है और ये अलग अलग प्रकारों में विभाजित हैं। जैसे पुरुषवाचक मैं और तू हैं, और इनका अब संबंधवाचक रूप भी बनता है। मैं से मेरा बनता है, तू से तुम्हारा बनता है। तो ये संबंधवाचक रूप सभी सर्वनामों का बनता है, तो जो कि संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं। तो आज हमने सर्वनामों के रूप के बारे में या सर्वनामों की संख्या के बारे में पढ़ा, कितने सर्वनाम हैं, इनकी संख्या कितनी है और ये कहाँ से आए हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इनका रूप कौन कौन सा है। तो सर्वनाम के सभी रूपों की चर्चा आज हमने की है। इसके साथ ही सर्वनाम के 6 भेद और 6 भेदों में इन सर्वनामों की संख्याओं को डिवाइड किया है। अब हम एक एक सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन